हमारे गाँव न्याय मिले, हमारी छोरी उजागर हो, 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 माता चामुंडा की माता की छोरी उजागर हो, माता चामुंडा जी मंदिर की छोरी उजागर हो, माता चामुंडी जी मंदिर की छोरी उजागर हो, माता चामुंडा जी के मंदिर की उजागर हो। न्याय दो, 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 न्याय दो भाई, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गिरफ्तारी हो भाई, गिरफ्तारी हो, छोरा की गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हो भाई, गिरफ्तारी हो, छोरा की गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हो भाई, गिरफ्तारी हो, छोरा की गिरफ्तारी हो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद भाई, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ज्ञापन लाओ भाई, बैठो बैठो, नहीं दबो दबो दबो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्य की जय, सत्य की जय, सत्य की जय, प्राचीन अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, छोरा को गिरफ्तार करो, छोरा को गिरफ्तार करो, छोरा को गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हमारे छोरों को गिरफ्तार करो, हमारे छोरों को गिरफ्तार करो, हमारे छोरों को गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। बोलिए भारत माता की जय। देना पड़े अच्छा आया ये तो कैंप में देना वाला कैंप में दे दो एसडीएम साहब ने कैंप में दे की देखते हैं अच्छा ऑफिस वाला तो अधिकारी है इधर और जो हटे आ जाए नहीं एसपी साहब एसडीएम यार बुलाओ बुलाना पड़ेगा कैंप हमें देगा तो बुलाना पड़ेगा आप कैसे बोल रहे हो कि अपन वहां देने के लिए जाओ हम किसी के घर में आप बिठा दो सुनो बात बैठो बिठा दो एक बार बिठा दो यहाँ के सरकारी नुमाइंदे अधिकारी है वो ये बोल रहे हैं कि आप कीटनोद चले जाओ क्यों भाई हम कीटनोद ले जाओ मैसेज करा दो हमारे हमने कुछ पूछा नहीं किया है। आप यहाँ से खदेड़ोगे हम वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ से खदेड़ोगे जेल में बैठ जाएंगे और कई जगह होगी वहाँ बैठ जाएंगे। साहब आप हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है। साहब छुट्टी पे होते हैं, तहसीलदार जी लेते हैं, तहसीलदार साहब तहसीलदार जी छुट्टी पे होते हैं तो नायब तहसीलदार लेते हैं, नायब तहसीलदार तीनों छुट्टी पे होते क्या करोगे। वो कैंप में है, कैंप में आना पड़ेगा, नहीं आएंगे कैंप में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आप लिख के दो हो जाएगी तो नहीं आ जाएगी। आप लिख के दो यहाँ पे नहीं आएगा, लिख के दो, लिख के दे दो, आप लिख के दो, आप लिख के यहाँ पे नहीं आएगा, हम आगे बढ़ेंगे। आप लिख के दो, आप लिख के दो, आप लिख के दो, नहीं तो आप छोड़ दो, आप यहाँ पे लिख
लिखे दो। एसडीएम साहब इधर नहीं आएंगे। अगर नहीं आप लिखे दो, आपका सिक्का मार के आप पेशेंट में लिखे दो। लिखित में एसडीएम साहब बाहर गए हुए नहीं आएंगे इधर। नहीं आएंगे। क्या पता हमको लिखित में दे दो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। आप एक बार एसडीएम साहब को फोन कर दो, उनको समाचार भेजो, फिर बाद में मैसेज करवा देते हैं, उसके बाद उसके बाद में हम हमारे हिसाब से पहले ये बात तो अवगत कराओ कि बात समुदाय के चोरी जो चोरी है बाहर गए आए लोग। बैठो बैठो आप बैठो। आज नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा क्यों? पगार कौन चुका है? पब्लिक को है, देश को। शांतिपूर्ण उनसे गरीब में फोटो मिल गया। 100%। बाकी थोड़ा शांत रहिए। आज आप लोग जो ज्ञापन देने आए हैं, थाने का जो घेराव करने आए हैं, क्या मुद्दा है, क्या विषय सब्जेक्ट क्या है? मुद्दा तो बड़ा विचलित है और बड़ा दुखदायक है। भक्तों के आस्था का केंद्र कहे जाने वाले मां चामुंडा के मंदिर में बिंडोकुआ स्थित बड़ा धाम है और आसपास के पूरे क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र है। वहाँ पे चोरों ने रात्रि को आज से 10-12 दिन पहले चोर घुस के लगभग 50 लाख का नकदी और सोना लेके फरार हो गए और आज तक पुलिस ने किसी को शक के आधार पर भी गिरफ्तार नहीं किया है और ना ही इस पे कोई आगे कार्रवाई में एक्शन ले रहे हैं और पता नहीं पुलिस के ऊपर क्या प्रेशर है। और कल देखते ही देखते परसों कल्याणपुर में व्यापारी के साथ लूट हो गई। कल्याणपुर से 2 बाइक के लेके फरार हो गए और दुख तो तब हुआ जब थाने के आगे से बालोतरा थाने के आगे से एक आम आदमी की बाइक चोरी हो जाती है। और कल दिन दहाड़े एसबीआई बैंक में खंडप में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया और पुलिस मुख्य दर्शक बन के देखती रही और ना तो अभी तक कुछ पता है वो चोर कहाँ गए, पता नहीं चोर कहाँ से आते हैं, या तो एलियन बन के आते हैं या पाताल लोक से आते हैं। पर यहाँ बाड़मेर बालोतरा में गुंडा राज चल रहा है, आम आदमी के जीना दुश्वार हो गया है। और जब हम एसडीएम साहब से मिलने आए अभी इतने सारे ग्रामीण लोगों के साथ और भक्तों के साथ जो देवी माँ के प्रति आस्था रखते हैं, तब हमें जवाब मिलता है कि आप कीटनोद चले जाओ। क्यों जाए हम कीटनोद? एसडीएम साहब की नैतिक दायित्व है यहाँ बैठे रहना। अगर वो कोई काम से गए तो इतने लोगों की जनमानस की भावना को देखते हुए यहाँ आए और लोगों की समस्या को सुने, इनको उचित आश्वासन दे, नहीं तो थाने का घेराव कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। बालोतरा उपखंड में लगातार जो चोरियों की वारदातें हो रही है या कुछ ऐसी चीजें हो रही है, पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है क्या है? यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, जंगल राज चल रहा है। पहले एक स्लोगन था, आमजन में विश्वास अपराधियों में भय, लेकिन अब आमजन में भय है और अपराधियों में विश्वास 103% है। और मजे से जहाँ कहीं पे भी उनको वारदात को अंजाम देना रहता है आराम से देते। और पता नहीं पुलिस के ऊपर क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे पुलिस वाले भी हमारे किसान भाई है, पर उनके ऊपर पता नहीं अब दबाव किसका आ गया है। राजस्थान में कांग्रेस का राज है और हो सकता है सरकारी नुमाइंदों का ऊपर प्रेशर हो उनके ऊपर, पर चोर जैसे लोगों को बसाने में मेरे हिसाब से प्रशासन को सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर पुलिस चाहे तो पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट में चोर पकड़ दे। इतना सिस्टम है, इतनी सारी इनके पास सुविधा है, 5 मिनट लगते चोर पकड़ने में। और पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? और रोज नई चोरों के हौसले बुलंद है, रोज नई जगह घर में बड़ी मेहनत से कमाई हुई गाड़ी कमाई चोर लेके फरार हो जाते हैं। अगर 3 दिन में चोरों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो बड़ी संख्या में मैं खुद जाऊंगा ग्रामीणों के साथ, हर गांव में मीटिंग लूंगा, हर गांव के लोगों के अंदर क्रांति भरूंगा, हर गांव के लोगों को जागृत करेंगे और बड़ी संख्या में बालोतरा में इतना बड़ा जमेला करेंगे, इतनी बड़ी रैली निकालेंगे कि प्रशासन और ये सरकारी नुमाइंदे देखते रह जाएंगे और फिर कैसे नहीं चोरों को गिरफ्तार करते हैं हम भी देखते हैं।